हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 25 मई, ठीक है। आज है 25 मई। 25 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, कोई भी स्टेट में जो है जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही साथ बड़ी बड़ी जो आपका यूपीएससी की एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप प्यून तक की एग्ज़ाम के लिए जो आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है। लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मिनिमम यहाँ से 12 से 15 तक के क्वेश्चन, मिनिमम मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछा ही डेफिनेटली। 10 से ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 12 से 15 तक के, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस ये आपका जो है कब मनाया गया है? 21 मई को, 23 मई को, 22 मई को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई को। यह विश्व भर में जो है वर्ल्ड जो टर्टल डे इसको मनाई जाती है, ठीक है। दुनिया भर में आप जानते हैं जो है कई जो है जीव कई कारणों से लगातार जो है विलुप्त होती जा रही है। इसका असर सीधे हमारे जो है पारिस्थितिक तंत्र पे जो है पड़ रही है, ठीक है। तो जो कछुआ जो दिवस है क्यों मनाया जाता है? इसके सुरक्षा और संरक्षण को जो है समर्पित है, ठीक है। इसी के जो है लोगों को जो है जानवर मतलब जो है जागरूक करने के लिए लोगों को जो है मनाई जाती है, ठीक है। तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो है ये ज़रूरी है, ठीक है जी। और 1990 में पहली बार जो है इसको मनाया गया था। तब से हम जो है इसको जो है मनाते आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको याद है, इसी के बचाव संरक्षण के लिए इसको जो है मनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रीति स्मिता भोई जो हमारे जो भारत की 15 साल की जो है पहलवान है, ठीक है। तो प्रीति स्मिता जो भोई है IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग जो फेडरेशन में जो वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? कांस्य पदक, रजत, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने जो रिकॉर्ड है 76 किलो, ठीक है, 76 केजी भारतीय जो भारोत्तोलक है 76 केजी उठाकर इन्होंने जो है अपना पिछला रिकॉर्ड इन्होंने जो है तोड़ दी है, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक इन्होंने जिताई है, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है। हाल ही में AFC मतलब एशिया फुटबॉल जो है जो फेडरेशन है, जो महिलाओं का जो फुटबॉल खेल है, महिला एशिया जो कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो एशियन फुटबॉल जो कॉन्फेडरेशन या जो महिलाओं का जो खेल जो फुटबॉल है, तो ये जो है 2026, ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि 2026 में जो है एफसी के जो महिला एशिया कप 2026 की जो मेज़बानी कौन सी करने वाली है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया करने वाली है। तो कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न जो सिटी है इसमें यहाँ पे जो है 2026 में जो है आयोजन इसका किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। 2026 में जो है ऑस्ट्रेलिया की जो है मेज़बानी इसको दी गई है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बाद, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है जी? सिडनी इसकी जो है राजधानी है, ठीक है जी। और यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका जो है अंग्रेजी लैंग्वेज, यहाँ की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ का भी प्रधानमंत्री बात करूँ, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन यहाँ का भी प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा। हाल ही में किस देश की जो कामी रीता जो शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार, देख सकते हैं कितना बार, 30 बार जो है चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाके तो नेपाल के जो जाने माने जो पर्वतारोही कामी शेरता है, इन्होंने 30वीं बार कहाँ चढ़ाई की है? तो ये आपके माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने जो है चढ़ाई की है, ठीक है। ये इनके जो है 30वीं बार है, ठीक है। तो 30 साल के हैं और, ठीक है, 30 साल के हैं और 30वीं बार इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है। 8848 जो इसके जो है मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, ठीक है। जिसपे ये सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, ठीक है। तो ऐसा करने वाले दुनिया की इकलौती जो पर्वतारोही यहाँ पे जो है बन गई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेपाल की अगर मैं बात करूं, नेपाल की राजधानी क्या है जी? काठमांडू इसकी जो है राजधानी है, ठीक है। और काठमांडू आप जानते हैं भारत से जो है लगा हुआ देश है। और यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र जो पौडेल है यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री प्रचंडे जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पांचों क्वेश्चन है। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया गया है? पटना हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या इनमें से?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट ने, ठीक है, याद रखिएगा। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 2010 के बाद, ठीक है, 2010 के बाद जो है जारी सभी जो है ओबीसी जो सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है जो बने हैं 2010 के बाद सभी को जो रद्द करने का आदेश दे दिया है। इसका मतलब है कि 2010 से 2024 के बीच जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए हैं वो सभी अमान्य हो जाएंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी जो है ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के लिए जो है आदेश यहाँ पे दिया गया है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि इसका मतलब रद्द क्यों किया जा रहा है, ठीक है। ये कहना है कि जो ये सर्टिफिकेट रद्दने के पीछे जो है यहाँ पे बोला जा रहा है हाई कोर्ट को जो कहना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट जितने भी जारी किए हैं सरकार के द्वारा, ममता बनर्जी ने यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, यहाँ पे कोर्ट का कहना है कि जो सर्टिफिकेट जितने भी जारी किए हैं ये सब बिना नियम के जो है पालन किए बिना जो है ये दिए गए, इसलिए जो है आपका जो कलकत्ता हाई कोर्ट इसको जो है रद्द करने के लिए जो है फैसला किया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है? केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। एक मिनट ना, तो हमारे जो तटरक्षक जो बल सेना है इन्होंने हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है। कहने का मतलब है जो भारत जो हमारे भारत के जो तटरक्षक बल है समुद्र में, आप देखे होंगे, आप पढ़े भी होंगे, कई बार भी मैं बताया हूँ कि जो है समुद्र में तेल रिसाव से यहाँ के जो है इससे क्या है जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु मछली वगैरह बहुत से इससे नुकसान होते हैं। आपका जो इन्वायरमेंट तो अलग प्रदूषण होता है, ये पानी अलग ख़राब होता है, इससे क्या है सभी जीव जंतु जो है इसमें जो है प्रॉब्लम होती है, सभी मतलब सभी जीव जंतु वातावरण के लिए नुकसान है। इसी के लिए जो भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में जो तेल रिसाव की समस्या को निपटने के लिए जो है रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल के जो है मेजबानी यहाँ पे जो है की गई है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। बाकी पश्चिम बंगाल के बारे में अभी बताया हूँ मैंने। तो भारतीय तटरक्षक जो बल इसको हम सशस्त्र बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1978 में स्थापना किया गया था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर अभी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो इसका गठन क्यों किया गया है? तो जो भारतीय समुद्र की जो सुरक्षा करने के उद्देश्य से ये जो है इसका जो है मतलब गठन किया गया सरकार के द्वारा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? स्पेन, फ्रांस, स्वीडन या इनमें से कोई? 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जो कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो ये आपको बताया भी मैंने, स्पेन जो देश है, ठीक है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वें क्रम का जो है सदस्य बना है। आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ पर डबल स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर जो है प्रौद्योगिकी और जो है गठबंधन, ये जो है काम मतलब क्या काम करती है? तो ये आपके सौर ऊर्जा पे जो है मतलब जो है जितने भी कंट्री मेंबरशिप होते हैं जो है ये इसके जो है एक सहयोग संगठन है, ठीक है, मदद करती है सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है बढ़ावा दिया जाना है, ठीक है, इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखना है, तो इस तरह तो इसको अपनाना है, इसलिए सौर ऊर्जा पे काम करती है, ठीक है जी। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना है आपका 2015 में इसकी जो स्थापना किया गया। इसका जब स्टार्टिंग में शुभारंभ किसके किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारा इंडिया के द्वारा और फ्रांस, ये दोनों देश मिल के इसका शुभारंभ किया था। फिर धीरे धीरे जो लगभग जो है अन्य देश भी इसके जो है हिस्सा बनते गए। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो आप गुरुग्राम हरियाणा में जो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस बोलते हैं, ठीक है। तो 99वां सदस्य जो है ये आपका स्पेन बने हैं 98 देश, इसके पहले से है कंट्री मेंबरशिप है 99वां आपका जो है स्पेन बना है, ठीक है जी। स्पेन की अगर मैं बात स्पेन की अगर मैं बात करूं तो आपका जो स्पेन ये आपका यूरोप के अंतर्गत ये जो कंट्री आती है, ठीक है जी। और मैड्रिड इसकी जो है राजधानी है। स्पेनी लैंग्वेज यहाँ की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। और वर्तमान में यहाँ के जो है सरकार की अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री यहाँ के अभी कौन है? तो मारियानो जो रोहोही है यहाँ के भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया है? असम, झारखंड, सिक्किम या इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम में जो आपके जो है जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं इसके द्वारा इसको जो है ये मनाई जाती है 23 मई को, ठीक है, 23 मई को इसको मनाई गई है सिक्किम में। ये आपका बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इसको जो है हाल ही में हम बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाया है, तो उसी के अवसर पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ये जो है सागा त्यौहार एक तरह का फेस्टिवल है, त्यौहार है, यहाँ के जो पूरा लोगों के द्वारा पूरा हर्ष उल्लास के साथ इसको जो है मनाई जाती है। दुनिया भर में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा ये आपका हर साल मनाते हैं, ठीक है जी। जिसमें सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध के रूप में जो है ज्ञान प्राप्ति करने का जो है प्रतीक माना जाता है। सिक्किम की अगर मैं बात करूँ, सिक्किम की राजधानी क्या है जी? तो गंगटोक इसकी राजधानी है। और अभी
यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद, ठीक है, गंगा प्रसाद वर्तमान में यहाँ के जो है राज्यपाल हैं। प्रेम सिंह जो तमांग है यहाँ का भी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। 16 मई को हाल ही में जो है सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 16 मई 1975 को जो है इस राज्य का गठन यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है? 2000, 4000, 3000 या इनमें से? तो लगभग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4000, ठीक है। तो भारत में लगभग 4000 से भी अधिक जो है गंगा डॉल्फिन जो मछली है पाई गई है। ये रिपोर्ट किसने जारी की गई है? तो भारतीय वन्यजीव जो संस्थान है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने ये हाल ही में ये रिपोर्ट को जारी की है, जिसमें आपका गंगा नदी बेसिन में लगभग 4000 से अधिक जो डॉल्फिन पाई गई है। गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में से लगभग 2000 से भी अधिक जो है आपका जो आपका डॉल्फिन पाई गई है, जिसमें आपका यूपी के अंतर्गत, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2000 जो है डॉल्फिन यहाँ पे पाई गई है। इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के जो बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन जो डॉलर तक पहुंचा है? भारत का, जर्मनी, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। तो 5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है आपका भारत। ये जो मार्केट कैप जो है पहुंच गया हमारा 5 ट्रिलियन डॉलर का जो है मतलब ये पहुंच गई है। और ये जो रिकॉर्ड है पिछले 6 महीने में, ये जो रिकॉर्ड बना है पिछले 6 महीने में जो है 5 मिलियन डॉलर जो इस तरह अब इससे ज़्यादा यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। खास ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो है 6 महीने में जो है ये कमाल जो है दिखाई गई है, ठीक है। तो 5 ट्रिलियन डॉलर तक ये जो है भारत के पूंजीकरण मार्केट कैप यहाँ पे जो है ये उपलब्धि हासिल की है भारत ने, ठीक है जी। इसी तरह ऐसा करने वाला, ठीक है, इस मुकाम पे पहुँचने वाला भारत बना है। तो ऐसा करने वाला लगभग मतलब जो हमारे भारत के जो मार्केट है, तो भारत जो है ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश यहाँ पे जो है बन गए। अमेरिका, चाइना, जापान, हांगकांग शेयरबाज इससे पहले जो है कमाल कर चुके। इसी तरह जो है ये जो उपलब्धि 5वां देश हमारा इंडिया बना है, ठीक है। तो उपलब्धि हासिल की है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एस्ट्रोनॉमी में साफ पुरस्कार जो है इसको जो है मिलेगा? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, संगीता बहल, अनमोल राय या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भारतीय मूल के जो श्रीनिवास आल जो कुलकर्णी है, इनको जो है खगोल विज्ञान में ये जो है ये आपके खगोल के जो है क्षेत्र में इनको जो है ये जो है एस्ट्रोनॉमी जो है साफ पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। ये आपके हमारे भारतीय मूल के हैं जो अभी वर्तमान अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। पेशे से जो है भारतीय मूल के जो है साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जो है इनको जो पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है। और उनका नाम सुने होंगे जो सुधा मूर्ति, ठीक है। तो सुधा मूर्ति इनके जो भाई हैं कुलकर्णी जो है प्रसिद्ध है जो है लेखिका सुधा मूर्ति के जो है भाई हैं, श्रीमान साइंटिस्ट है, तो इनको जो है पुरस्कार दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अस्थमा के इलाज की जेनरिक दवा के लिए यहाँ पे USFDA से मंजूरी मिली है? सिप्ला को, जाइडस को, सन फार्मा को या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइडस, ठीक है। तो जाइडस जो है अस्थमा या, ठीक है, जो आपका जो है मतलब जो है आपका इलाज के लिए जो है फेफड़े वगैरह संबंधित जो होता ही, तो अस्थमा के इलाज के लिए जो जेनरिक दवा है जाइडस को जो इसके द्वारा जो मंजूरी दिया गया है USFDA क्या होता है हम देखेंगे। तो ठीक है, जाइडस को अस्थमा के इलाज के लिए एक जेनरिक दवा है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है इसको जो है प्रमाणित किया गया है। तो ये आपका जो है USFDA जो है अमेरिका के जो है एक स्वास्थ्य नियामक जो है कंपनी है, ठीक है। इसके तरफ से जो है ये हाल ही में इसको जो है मंजूरी दी गई है। जाइडस जो अस्थमा के लिए जो है ये इसको जो है मंजूरी दी है। एक जेनरिक मेडिसिन है, ठीक है, मतलब कम खर्चे में जो है आपका अस्थमा रोग के लिए इसको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है जी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया गया? तो तिरुवनंतपुरम जो हवाई अड्डा, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो ऐसा करने वाला जो कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा इन्होंने जो है इतिहास इन्होंने रच दिया है, ठीक। तो पर्यावरण के संरक्षण में ये जो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जो है ये जो खिताब हासिल की। तो ऐसा करने वाले भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसमें जो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा ने, तो जितने भी जो हवाई अड्डे के अंतर जो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे इसके अंतर्गत, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे जो है पर्यावरण के जो संरक्षण को जो देखते हैं यहाँ पे जो है पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए यहाँ पे जो प्लास्टिक कचरा वगैरह यहाँ पे जो इसको जो है संरक्षण इसको जो है मतलब जो है प्रबंधन करने के लिए जो है मतलब भारत का ऐसा करने वाला जो हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा यहाँ पे बन गया, ठीक। जितने भी कचरा अपशिष्ट प्रबंधन इसके जो है मतलब इसको मतलब साफ़ सुथरा रखने के लिए जो अवार्ड इनको जो है दिया गया है, ठीक है। तो जीरो वेस्ट टू जो लैंडफिल का दर्जा इसको दिया गया है। तो भारत का पहला हवाई अड्डा ये आपका बना है।
हाल ही में यूएई के जो राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक जो है प्रदान किया गया है, तो पराग्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई बार मैं बताएं यूएई के अभी जो राष्ट्रपति कौन है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं यूएई के। यहाँ के जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। तो पराग्वे के जो राजदूत के रूप में जो कार्यकाल जो समाप्ति के अवसर पर जिनको जो है पराग्वे का राज्य के जो राजदूत है जोस अगुएरो अविला जी हैं, ये आपके पराग्वे के जो है अभी वर्तमान में राजदूत हैं। इनका कार्यकाल पूरा होने के लिए जो है स्वतंत्रता प्रथम श्रेणी के पदक से इनको जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पराग्वे देश की अगर बात करूँ तो ये कंट्री कहाँ पे आती है, तो दक्षिण अमेरिका में जो है एक बसा हुआ देश है। ठीक है जी, और राजधानी इसकी क्या है, तो अंसुनियोन करके जो है यहाँ की इसकी राजधानी है। स्पेनिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है जी, अगर राष्ट्रपति की बात करूँ तो मारियो अब्दो जो बेनिटेज है यहाँ का भी जो है प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है सीआरसी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य बने हैं, तो ये आपके रमेश बाबू। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो ये आपका जो सीआरसी क्या होता है, तो ये जो है खास करके ये जो वैधानिक निकाय है, ठीक है, ये जो विद्युत अधिनियम 2003 धारा 76 के तहत ये आपका काम करते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1998 में जो इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी, इसका हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, और इसके अभी जो है अध्यक्ष कौन है, तो जिष्णु बरुआ। ठीक है, एक IAS ऑफिसर इसके जो है सीआरसी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का भी अध्यक्ष हैं। ठीक है जी, ये आपके बिजली उत्पादन से संबंधित जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है काम करती है जो संगठन है। ठीक है, तो जिसी के जो इसके जो सदस्य के रूप में रमेश बाबू को जो है चयन किया गया है। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नए सेशन में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। PDF आपको जो टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।